सुप्रीम वार्ड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुई ने सक्सेसफुली वहाँ पे ब्लड लाइन की पावर को सेकंड लेवल पर अपग्रेड कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पर वो बिल्डिंग भी गिरने लगी थी, जिसके बाद मुइन और ड्यूसर पुल दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम केन मेंगे को देखते हैं जो स्टोन प्लेटफॉर्म के सामने जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर भूकंप आने लगता है और स्टोन प्लेटफॉर्म गिरने लगता है। तभी केन मेंगे पीछे देखते हुए कहने लगती है यहाँ से निकलो। तभी ये सुनते ही मुइन के साथी भी वहाँ से निकलने लगते हैं, जिसके बाद केन मेंगे भी उनके पीछे वहाँ से नीचे चली जाती। तभी हम देखते हैं वो दोनों पर्सन भी उन सभी को वहाँ से भागते हुए देखते हैं और वो भी उनके पीछे वहाँ से कूद जाते हैं। तभी बाहर हमें दूसरी तरफ एक इंसान को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा होता है। तभी ये सभी भी उस टॉम प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं। तभी वो सभी खुद को भी चेक कर ही रहे होते कि एक पर्सन कहता है वो स्टोन प्लेटफॉर्म कहाँ गया, वो मिस्टीरियस स्टोन टेबलेट कहाँ गया। तभी वो सभी ये देखकर हैरान होते हैं। किम मैंग्यू भी चिंता में आ जाती है और कहने लगती है मुइन तुम कैसे हो गए। तभी 7 सेक्टर का पर्सन बोलता है वहाँ सामने देखो। तभी हम सामने मुइन को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी मुइन को वहाँ देखकर मुइन की साइड के सभी लोग खुश होते हैं। तभी क्वीन मैंगी मुइन की तरफ आगे दौड़ती है, लेकिन क्वीन मैंगी से तेज मिस बाओ वहाँ पर आगे दौड़ती है मुइन की तरफ, जिसको देखकर क्वीन मैंगी भी वहीं पर रुक जाती है। तभी हम मिस बाओ को देखते हैं जो कि दौड़कर सीधा मुइन के गले लग जाती है और कहने लगती है। तभी क्वीन मैंगी मुइन के गले लग जाती है और कहती है फाइनली तुम सबके सामने आ ही गए, तुम मरे नहीं हो। लेकिन मुइन अपने हाथ खड़े कर रहा होता है और ये मिस बहुत जानबूझ से कर रही होती है क्योंकि वो पर तीखी स्माइल भी देती है। तभी वो पर की मेंढी कहती है ऐसा लगता है कि इस पूरे समय तुम मुझे याद कर ही नहीं रहे थे, तुम तो नए लव ढूंढने में बिजी थे ना। जिस पर मुइन भी घबराते हुए कहने लगता है कि मेंगे तुम इतना मत सोचो, प्लीज मेरे बात का भरोसा करो, ये तो सिर्फ मेरी मास्टर है और मैं लगभग मरते मरते बचा था आखिरी बारी इसे बताते हुए, तो शायद ही इतना भावुक इसलिए हो रही। तभी किन मेंगे बोलती है मुइन अगर अब तुमने फिर से चौथी लड़की ढूंढने की कोशिश की मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसको सुनने के बाद आप सभी पीछे हैरान होते और कहते हैं चौथी। जिस पर मुइन खुद हैरान होते हुए कहता है चौथी लड़की ये अब कहाँ से आ गई, मैंने चौथी कब ढूंढी। जिस पर स्किन मेंग्यू कहती है शाह यूनियन क्या अब तुम उसे छोड़ना चाहते हो, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पिता ने शाह यूनियर के साथ तुम्हारी शादी बहुत पहले ही तय कर दी थी, और मुझे जहाँ तक शाह यूनियर के बारे में याद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लड़की थी और चेयरफुल और लाइफुल थी। और उसके बाद सेंट चेयर होली लैंड सेक्ट की, जिस पर मिस बॉबी वहाँ पर कहने लगती है मैंने नहीं सोचा था तुम लोग इतने अच्छे होंगे खेल खेलने में। चलो ठीक है, पवेलियन मार्शल अब इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो गए, वैसे भी अब तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। जिसको सुनने के बाद किंग मेंग्यू हैरान होती है और कहती है पर्सनल गार्ड। जिस पे मिस बॉब कहती है हाँ पर्सनल गार्ड, और ये पता है क्यों मेरे लिए पर्सनल गार्ड बनने के लिए राजी हुआ था, क्योंकि उस समय उसे तुम्हारी नीड चाहिए, और इतना ही नहीं तुम्हारे अलावा वहाँ पर 4 और लोगों की भी। जिसको सुनने के बाद तो किंग मेंग्यू का पारा गर्म हो जाता है। तभी मुइन खुद को बचाने के लिए उन दोनों पर ब्लेम डालते हुए कहता है वो तुम दोनों मेरी 9 ड्रैगन स्केल को मुझे लौटा दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर वो पर्सन भी हैरान होते हुए कहने लगता है तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, तुमने हमारे आंखों के सामने वो 9 ड्रैगन खेल लिए और अब तुम हमको यहाँ पर फ्रेम करके मरवाना चाहते हो। मुइन क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है। जिस पर वो उन्हें जवाब देते हुए कहता है यार तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बेचारा सिर्फ तीसरे लेवल पे हूँ ना युगजन रिदम की, और तुम खुद दोनों को देख तुम 6 लेवल पे हो इमोर्टल रिदम की, और मैंने वो ड्रैगन स्केल तुम्हारे हाथों से ले ली। ये बेवकूफी भरी बातें किसी और को मत बताना। जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है बातों से सिर्फ कमजोर अपना जवाब देते हैं, मैं तुम्हें अपनी ताकत से मारूंगा। जिस पर मुइन भी कहने लगता है ठीक है, वैसे भी आज मेरा रिटर्न गिफ्ट देने का समय आ गया है सोंगकोंग माउंटेन के ब्लड फ्यूड को, और तुम सोंगकोंग माउंटेन के दूसरे डिसेबल होगे जो मेरे हाथों मारे जाओगे। जिस पर वो भी हैरानी से कहता है अच्छा तो तुमने ही चेंडन को मारा है, मुझे तुम पर पहले से ही शक था, आज तो मैं अब तुम्हें मार कर ही रहूंगा, और उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वो अपनी पूरी ताकत से मुइन पर हमला करता है, लेकिन मुइन की शील्ड को कुछ भी नहीं होता। जिसको देखने के बाद किन मेंग्यू भी हैरान होती है और कहती है ट्रिपल ग्लेज गोल्डन बॉडी। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्सन अपनी पूरी ताकत से मुइन पर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मुइन को छू भी नहीं पा रहा था, वो उसकी शील्ड को आर पार ही नहीं कर पाता। जिसके बाद मुइन ब्लो पर अपने पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो पीछे जाकर गिरता है और कहने लगता है ट्रिपल ग्लेज गोल्डन बॉडी सच में इंप्रेसिव है, लेकिन अब तुमने मुझे फोर्स किया हेवन डेस्टिनी पिल को यूज करने में। जिसको देखने के बाद दूसरा पर्सन भी कहता है ये तो लॉकिंग हेवन डेस्टिनी पिल है। तभी मुइन जिजान से पूछता है ये चीज क्या है। जिस पर जिजान कहता है ये एक यूनिक होली एलिक्सर है जो कि सोंगकोंग माउंटेन की है, और इसको लेने के बाद एक मरता हुआ पर्सन भी अपने लिए स्वर्ग से मदद मांग सकता है और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसको लेने का एक डिसएडवांटेजेस है, इसको लेने के बाद तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उस पर्सन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी वो कहता है हाँ जो जिजान तुम तो इस एलिक्सर के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए है ना, क्योंकि उस समय तुम और श्वान बुक्सिंग लड़
खड़े थे बैम्बू के लिए। और क्या तुमने कभी उस दिन के बारे में सोचा है? तुम इस पिल को ले लोगे और तुम्हारे हाथ पूरी तरह से टूट जाएंगे, लेकिन ये करने के बावजूद भी आखिर में तुम जॉन बुक्सिन के साथ हार ही गए। तुम एक वेस्ट हो पूरी तरह से। जिसको सुनने के बाद जो जिजन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे अपने दोनों स्वॉर्ड को निकाल कर उस पर हमला कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।